तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही होगी। तो आज लेके आए हैं 2019 का जो पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का डीएलएड का। मैथ के यहाँ पे सारे प्रश्नों के यहाँ पे हल करने वाले हैं। सॉल्यूशन आपको वो मिलेगा यहाँ पे जिससे आप एग्जाम में मैथ जैसे पेपर में क्या करें, 100% स्कोर कर पाए यहाँ पे। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने 2017 का 2018 का पूरा कंप्लीट पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो उसके अगर बात करें यहाँ पे जो फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा आपके जो प्रश्न आपके बनते हैं जिस चैप्टर से, त्रिकोणमिति और आपके सर्कल से जो चैप्टर आपके यहाँ से बनते हैं, सवाल जो बनते हैं, उसके सारे प्रश्नों को हमने क्या किया, एक ही वीडियो में यहाँ पे अलग से एक वीडियो बना के सॉल्व कर लिया है। ठीक है। 2016 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रश्न आपके आए हुए थे उसको क्या क्या हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। उस वीडियो को जाके जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। काफी आपको एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में। और बाकी यहाँ पे आज का जो यहाँ पे सेशन आपका होगा, यहाँ पे 2019 का जो पेपर का यहाँ पे करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला आपका सवाल यहाँ पे बहुत ही आपका यहाँ पे सिंपल आपका सवाल, जिसे आप मौखिक कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। ठीक है, ओरली करने का मतलब यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये चीजें आपने जो यहाँ पे देखी, ये क्या है यहाँ पे -32 बटे कितना, माइनस का यहाँ पे कितना दिया है, 100 दिया है। ये चीज आपके दी गई यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस से क्या माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे। ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जो आंसर मिलेगा भैया पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव है। ये भी क्या है? नेगेटिव है। ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो हमारे पास एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा था। एक ही ऑप्शन जो दिख रहा था पॉजिटिव दिख रहा था। बाकी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 25 मिलेगा यहाँ पे। तो हमारे पास मिला क्या यहाँ पे? 8 बटे क्या मिला यहाँ पे? 25 मिला। 8 बटे कितना मिला? 25 मिला। तो ये हमारा था यहाँ पे क्या मिला था, ये हमारा था आंसर यहाँ पे। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, चले आगे, अगले चलते हैं प्रश्न पे। अगला जो आपका प्रश्न है ये घनमूल पे है। घनमूल के सवाल को कैसे आप जल्दी करेंगे? ठीक है, घनमूल जैसे सवाल को कैसे आप जल्दी करेंगे, आपको यहाँ पे ये तरीका बताने वाले हैं कैसे आप जल्दी करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला यहाँ पे काम क्या होगा, ये बोला, देखिए घनमूल बोला। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक है। हमसे बोला घनमूल, घनमूल का मतलब होता 3 होता है, वर्गमूल का मतलब 2 होता है। घनमूल का मतलब 3, वर्गमूल का मतलब 2। हमको निकालना घनमूल। घनमूल का मतलब कितना? 3। 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये 2 क्या दिखाता है यहाँ पे? अंक दिखाता है। क्या दिखाता है? अंक। हमारा जो घनमूल इसका निकलेगा ना, वो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। दशमलव बाद कितना होगा? 2 अंक होगा। तो दशमलव बाद 2 अंक यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो दिखाई देता है, ये सिर्फ क्या, ये बी वाला ऑप्शन दिखाई देता है। देख पा रहे हैं क्या? हमारे पास एक ही ऑप्शन जो दिखाई देता है, दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे। यहाँ पे कितने दशमलव बाद? यहाँ पे 3 अंक है। यहाँ पे दशमलव बाद 4 अंक है। यहाँ पे क्या है? दशमलव बाद यहाँ पे 1 अंक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं थे, बाकी एक ही ऑप्शन था जो यहाँ पे बी ऑप्शन, दशमलव बाद 2 अंक था यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे दशमलव बाद यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका निकालना घनमूल निकालना। तो क्या करेंगे, कितने अंक हैं आपने पता कर लिया कि 9 अंक हैं। हमको निकालना घनमूल। घनमूल का मतलब 3। 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका जो घनमूल होगा ना, वो दशमलव के बाद कितना अंक होगा? 3 अंक होगा। क्योंकि ये क्या दिखाता? अंक दिखाता है। ये क्या दिखाता? अंक। क्या दिखाता? अंक दिखाता है। ठीक है, अब बताइए इसका जब यहाँ पे है,
जो आपका यहाँ पे एक है ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी यहाँ पे 2 जीरो आगे लगा लीजिए इसके। तो इसका जो घनमूल ये मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इससे बेस्ट तरीका आपका हो नहीं सकता था। बाकी जो हमने बताया आपको, ये आपका यहाँ पे पॉइंट लगा है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर क्या मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, अपने जो आपके पास ग्रुप होगा, ठीक है, उसके यहाँ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे तीसरा आपका प्रश्न जो है, समीकरण आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, उस समीकरण को हल करके क्या निकालना, आपको y का मान निकालना। तो y का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये आपके पास एक समीकरण जो दिया 3x इज इक्वल टू कितना 6 दिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को इधर लाएंगे तो 6 बटे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमारे पास क्या मिला, x बराबर क्या मिला यहाँ पे, 2 मिल गया। x बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, 2 मिल गया। ठीक है, x की जो वैल्यू यहाँ पे मिल कितनी गई, 2 मिल गई यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे आप। x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 4x प्लस का y इज इक्वल टू कितना दिया है, 14 दिया है। क्या दिया है, 14 दिया है। तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे। तो 4 गुणे 2 प्लस का y इज इक्वल टू कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू कितना, 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 14 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को आप उधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, y की जो वैल्यू यहाँ पे मिल कितनी गई यहाँ पे, ये 6 मिल गई यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6, जो हमारे पास क्या है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है। समझ पा रहे हैं क्या, पहला आपका यहाँ पे आंसर जो दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने पहला आंसर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, चले तब आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नों पे। अगला प्रश्न ये देखिए, त्रिकोणमिति का, ये देखिए त्रिकोणमिति का आपका सवाल। त्रिकोणमिति पे जो आपका सवाल बनता है, आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के पेपर में जो सवाल बनता है त्रिकोणमिति पे, अब तक जो हमने देखा सवाल, वो खासकर आपके त्रिकोणमिति वैल्यू बनता है। वैल्यू कहने का मतलब जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। टेन 45 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो ये जितनी आपकी वैल्यू होती है, जीरो से लेके क्या आपके 90 तक, जीरो से लेके 90 तक कहने का मतलब जो आपके यहाँ फिक्स आपकी वैल्यू होती है, जो आपको याद रखना। ऐसा नहीं कि आपसे पूछेगा 10 बताइए 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। हमको जो वैल्यू पूछेगा 30 की बोलेगा, 0 की बोलेगा, 45 के बोलेगा, 60 के बोलेगा, 90 के बोलेगा, इन्हीं सब की वैल्यू आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू को जाके बढ़िया से हमने करवा रखा है, इसको जाके बढ़िया से देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे कम से कम, हमने नहीं बताया आपको, त्रिकोणमिति ऐसा आपका चैप्टर है जो आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर में ना, मैथ के कम से कम 2 से 3 आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देखे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आप सवाल लेके यहाँ पे जो कह रहा है, ये निकालना है साइन क्या, ये साइन 60 डिग्री और ये कॉस क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये कॉस कितना 30 डिग्री है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे कितना 2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, √3 अपन में कितना होता है, 2 होता है। इसको जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, 1 मिल गया यहाँ पे। क्या मिल गया, इसका आंसर 1 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसको भाई सिंप्लीफाई जब करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या मिल गया, हमारे पास 1 मिल गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलें आपके नेक्स्ट प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे घातांक का सवाल है। यहाँ पे कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके रूल को यहाँ पे समझेंगे। ये किनारे पे लिख लेते हैं थोड़ा सा रूल इसके, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो आगे अगर कोई नया आपका सॉल्व बनता है इस प्रकार का, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे a की पावर यहाँ पे n है, भागे a की पावर m है। तो ये जो आपके पास a लिखा है, a
क्या लिखा है ए, तो ए यहाँ पे क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, जिसे कहते हैं आधार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आधार। और आधार आपका यहाँ पे क्या है, समान है। आधार अगर समान है और भाग में दिया है, भाग में दिया है, तो उस केस में क्या होगा, पावर आपके जो यहाँ पे घात दी है वो घट जाएगी। जब भाग होगा, आधार सेम होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पावर होगी घटेगी। यहाँ पे कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं, जो बेस आपका यहाँ पे ए है, पावर क्या है, एन माइनस कितना हो सका यहाँ पे, एम हो सका, ये आपका हो सका यहाँ पे। ठीक है। अगर यही चीजें आपके यहाँ पे गुणे में दी गई हैं, गुणे में, जैसे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को देखे यहाँ पे जो आपका ये लिखा है ना, इसको हम कह सकते हैं, देखिए एक दूसरे यहाँ पे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे ए की पावर एन अपान में क्या होगा, अपान में क्या होगा, ए की पावर यहाँ पे एम, अपान में क्या, ए की पावर एम होगा। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट जो आपका आएगा यही आएगा आपका। ठीक है, दोनों का जो रिजल्ट आपका आएगा यही आपका आएगा। ये लिखने का तरीका अलग अलग आपका हो सकता है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आपका आएगा यही आपका आएगा। ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे क्या, जो आपके यहाँ पे गुणनफल का, यहाँ पे जैसे ए की पावर एन गुणे ए की पावर एम होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बेस आपका समान है, लेकिन आपके जो घाते यहाँ पे डिफरेंट आपके हैं, चीजें क्या है, गोड़े में है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो बेस आपका ए है वो तो रहेगा, बाकी यहाँ पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, एन प्लस कितना हो सके, एम हो सके, एन प्लस कितना हो सके, एम हो सके यहाँ पे। ठीक है। ये दो रूल आपके थे बेसिक, जो आपके इस प्रश्नों को हल करने में काफी मदद करेंगे। यहाँ पे ऐसे अगर प्रश्न आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे अगर इसकी बात करें, ये जो बेस आपका यहाँ पे क्या है, समान है, कितना है, 7 है, तो ये 7 आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब इसकी पावर से यहाँ पे 1/, कितना है, 5 है, माइनस यहाँ पे 1/, कितना है, 3 है। समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं। जैसे हम भाई यही तो करेंगे, बेस तो आपका रहेगा, बाकी पावर का करेंगे, घटा देंगे यहाँ पे। तो पावर देखे 1/5 था, यहाँ पे 1/5 माइनस है 1/, कितना, 3 है। अब इसको देखिए एक प्रकार से आपके सामने ऊपर क्या दिख रहे हैं, भिन्न दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, भिन्न। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 एकन्नम कितना, 3 होगा, माइनस का 5 एकन्नम कितना, 5 होगा, बाकी इन दोनों का जब गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो जरा ये बताइए आप, यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ कितना मिलेगा, 15 आ जाएगा। ये घटाने के बाद ना आपका 2 मिलेगा, लेकिन चिन्ह आपका जो लगेगा बड़े वाले अंक का लगेगा। बड़े वाले यहाँ पे अंक क्या है, ये 3 है, संख्या भी कर सकते हैं इसको। तो ये संख्या जो आपकी 5 थी, बड़ी थी, इसके सामने जो चिन्ह था माइनस का, इसलिए जो आपका यहाँ मिलेगा रिजल्ट जो आपका आएगा माइनस का आएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिला यहाँ पे, -2/, कितना मिला, 15 मिला, माइनस का 2/15 मिला। तो इसका जो आंसर मिलेगा, माइनस का 2/, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, कहीं भी दिख रहा है क्या, ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारे पास आंसर जो दिख रहा है, प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर जो दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, 7 की पावर -2/15 दिख रहा है। ठीक है, आसान था सवाल, जिसको आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते थे। ठीक है, ये आपके लिए ही बता रहे, ऐसा मत सोचिए कि हम मैथ में कमजोर हैं तो आपके आंसर 5 सेकंड का लग सकता है, लेकिन हमारे आंसर के 1 मिनट का सवाल है। तो भाई ऐसा मत सोचिए, ठीक है, आपके भी लिए मतलब 5 सेकंड का हम बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे सवाल देखिए, फिर से आपका घनमूल का सवाल। यहाँ पे घनमूल का काफी इजी सवाल है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल देखे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे घनमूल, कैसे निकालेंगे, इसका जो बेस्ट यहाँ पे तरीका है आपके हिसाब से, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या है, गुणनखंड विधि से आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में देखिए, अब यहाँ से आपका बहुविकल्पी नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिख के समझाना पड़ेगा यहाँ पे एग्जामिनर को। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिख के समझाएंगे, कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो 8000 है, क्या है, 8000 जो आपके सामने है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है,
गुणनखंड बेस निकालेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे कटे। अब बोलेंगे 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पे। कितना का, 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना कितना, 4 होगा यहाँ पे। 2 दूना कितना, 4 होगा यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2 मिलेगा यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पच्चे कितना होगा, 10 होगा। 2 पच्चे कितना, 10 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ये 250 मिलेगा हमें। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा भाग, किससे जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे जो भाग जाएगी ना, अब ये 5 से जाएगी, तो 5 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर 5 पच्चे कितना होगा, 25 होगा। फिर आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके फाइनली आपका 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको तरीका लगाना एग्जाम में। हम अब क्या करेंगे, इसका हमको निकालना घनमूल। इसका क्या निकालना, घनमूल निकालना। घनमूल क्या निकालना, घनमूल निकालना। घनमूल का मतलब यहाँ पे क्या था, 3। ये जो दिखाता है इसका घनमूल, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका जो आपने 8000 का जो आपने फैक्टर किया है, 8000 का जो आपने यहाँ पे फैक्टर किया है भाई, क्या किया है, ये देखिए 3 है, ये 3 6, बाकी ये 3। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 6 हो गया यहाँ पे। 2 आपका यहाँ पे 6 बार लिखा गया है। फिर आगे बात करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब आपको निकालना घनमूल निकालना है। क्या निकालना, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई, घनमूल निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 3 3 का यहाँ पे क्या करेंगे, आप बनाएंगे जोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से 2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से 5 निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 5 निकाल, 2 दूना 4 और 25 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके जो मिली यहाँ पे, ये कितना मिल गया यहाँ पे, 20 मिल गया। कितना मिल गया, 20। तो इसका जो घनमूल क्या मिला यहाँ पे, 20 मिल गया। तो 8000 का जो घनमूल मिला क्या यहाँ पे, ये 20 मिल गया यहाँ पे घनमूल। इसका जो मिला, इसका जो घनमूल मिला यहाँ पे क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या भाई, ये इतना बढ़िया से आपको प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को समझाने के यहाँ पे, कि आप समझ पाए यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। ये आप चीज़ों को समझ पाए बढ़िया से यहाँ पे, ठीक। चले तब आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नों पे। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे, अब अगला जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे दिखाया था, आपके पास समीकरण एक दिया गया, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझिएगा, ध्यान दीजिए। आपके सामने जो दिया है 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए यहाँ पे। तो क्या दिया है, 16x² माइनस का 25 बराबर कितना दिया है, 0 दिया। कितना दिया है, 0 दिया यहाँ पे है। तो आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए एक बताते हैं फार्मूला जो आपका यहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले उसको क्या करें, उस रूप में बनाएं जो हमको यूज करना फार्मूला। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो सामने यहाँ पे 16x² लिखा, इसको हम लिख सकते हैं एक यहाँ में 4x का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या। 16x² जो आपका यहाँ पे लिखा, इसको हम 4x का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या, आप बोलेंगे कह सकते हैं। ये जो 25 है, 25 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बता दें आपको, जो आपका यूज होगा फार्मूला जो होगा, क्या होगा यहाँ पे, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक ब्रेकेट में a प्लस बी होगा, दूसरे में क्या a माइनस बी होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, पता होनी चाहिए ये चीज़ आपके यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो आपके यहाँ पे काफ़ी आपके एग्जाम में आपका सवाल इस पर बनता है यहाँ पे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस ए होता है। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। और इसको हम ए माने, इसको हम माने बी, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का मतलब कितना 4x, ए का मतलब कितना 4x, बी का मतलब कितना 5। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, दूसरे वाले में क्या होगा, ये 4x माइनस कितना होगा 5 होगा, बराबर कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे, चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ाएं, बात करें यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल ये 0 के है बराबर, तो एक बार क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि क्या होगा 4x प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा यहाँ पे क्या। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 4x इसको हम उधर लेके जाते तो क्या होगा, माइनस का कितना मिलेगा 5 मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो आप बताइए जरा हमको यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, ये माइनस का 5 है, ये है, ये 4 जो दिख रहा है इसको क्या करेंगे बटे आप कर लेंगे, तो ये बटे आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x का जो मान एक निकला हमारे पास, क्या निकला, ये निकला यहाँ पे, क्या निकला हमारे पास एक निकला, जो यहाँ पे -5 बटे क्या मिला यहाँ पे, -5 बटे क्या मिला 4 मिल गया यहाँ पे। एक तो हमारा ये निकला वैल्यू, एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, यदि यदि 4x माइनस 5 बराबर क्या है, ये भी 0 के बराबर कर लिया हम, ये भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे। तो 4x इसको क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 5 होगा यहाँ पे, क्या होगा प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो आपके सामने यहाँ पे 4 दिख रहा है इसको क्या करेंगे बराबर के इधर लाएंगे तो बटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों आपके वैल्यू यहाँ पे मिल गई यहाँ पे भाई। ठीक है, ये दोनों आपकी वैल्यू यहाँ पे x के निकल गए यहाँ पे, यही हमारे क्या होंगे दोनों आपके यहाँ पे उत्तर होंगे इस सवाल के होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए सही है। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे निकालना, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे पता करेंगे इसका, जो आपके यहाँ पे संख्याएं दी गई है जिसमें आपका जो आपकी संख्या सबसे ज्यादा बार दिख रही है वही हमारा होगा बहुलक होगा। जैसे इस संख्या जो आपके सामने यहाँ पे लिखी गई इसमें सबसे ज्यादा बार जो लिखा गया है, सबसे ज्यादा बार क्या लिखा गया, ये 12 यहाँ पे लिख रहा है, और ये भी 12 यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी आपका 12 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके सबसे ज्यादा बार आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा बार आपके क्या है लिखे गए हैं आपके पास। ठीक है, आप बताइए समझ पा रहे हैं क्या चीजों को आप। तो ये जो 12 आपके पास दिख रहा है सबसे ज्यादा बार लिखा गया, तो यही हमारा क्या होगा लिखेंगे, अतः लिखेंगे 12 12 सबसे सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा 12 सबसे ज्यादा बार बार आया है, आया है, इसलिए इसलिए फिर अतः लिखे सीधे, अतः अतः बहुलक बहुलक 12 है, अतः बहुलक 12 है, अतः बहुलक क्या है 12 है। ठीक है, इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन निकालना है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसको सवाल कैसे करेंगे यहाँ पे, ये सवाल आपका रिपीट होता है अक्सर। तो ये आपके सामने हमने क्या किया, एक बना दिया आयत बना दिया, क्या बना दिया आयत बना दिया। ठीक है, ये आयत आपके सामने बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये जो क्या करेंगे यहाँ पे जो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या दे रखी है, ये लंबाई आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये चौड़ाई कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, आपके सवाल में दिया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके यहाँ पे सवाल जो दिया देखें, यहाँ पे जो आपका लाइन दिया है लंबाई के परितय, ये लंबाई के परितय, ये लंबाई के परितय, इसको आप जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे जब एक बार घुमाएंगे तो पहले आपका ये जो ना फिगर आपका कुछ यहाँ बचेगा, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो जो आकृति आपकी बनेगी घुमाने के बाद वो बनेगा आपका बेलन बनेगा। ठीक है, बेलन आपका बनेगा, तो हमको निकालना है, बने बेलन का निकालना, आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो पहले आप बताइए, इसको जब घुमाएंगे तो पहली बात ये जो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी, यहाँ पे जाएगी, पहले आपका इधर जाएगा, क्यों, ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पे पहले ये आपका कुछ इस प्रकार का जाएगा यहाँ पे। अगर आप बताइए ये आपका यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये 10 ही है आपका, और ये 3.5 तो ये भी 3.5 होगा। तो जरा आप बताइए, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जब आप ऐसे से घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा बेलन जो बनेगा, ये जो बनेगा यहाँ पे क्या, ये बेलन जो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ पे क्या बनेगा, बेलन जो बनेगा। ठीक है, ये जो बनेगा बेलन आपके सामने। तो जरा आप बताइए यहाँ पे, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या दिख रही है, ये जो भाई यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपके सामने, अब तो सब कुछ खत्म, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे ये जो आपके क्या हो गई हाइट हो गई, ये क्या है, हाइट है। ठीक है, और ये चीज क्या आपके सामने दिख रही है, आप बताइए जरा, तो ये चीज आपके दिख रही है, यहाँ पे क्या त्रिज्या दिख रही है, यही क्या है 10 आपकी त्रिज्या निकल गई, हाइट निकल गई, आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, आयतन। तो बेलन का जो होता है आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है, इसको यहाँ वैल्यू रखेंगे, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। आर जो आपका यहाँ पे कितना है 10 है, 10 गुणे कितना 10, क्योंकि स्क्वायर लगा है, इंटू में कितना एच, एच कितना है 3.5 दिया है। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 पच्चीस कितना 35 होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे जो मिला हमारे पास ये 22 मिलेगा यहाँ पे, और ये 100 मिलेगा, 10 धामी कितना 100 हो जाएगा, ये पॉइंट कितना 5 हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 50 मिलेगा, 50 गुणे 22 करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1100 मिलेगा, 22 22 पच्चीस 10 ना, 22 25 110, और एक जीरो चिपका देंगे यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या निकला हमारा, बेलन का निकला आयतन, बेलन का आयतन आ गया। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे अधूरा क्या है ना, पता है क्या अधूरा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा एग्जाम ध्यान दे देगा ना, तो आपका जो इतनी जो कहानी आपने यहाँ पे लिखा है ना, कहीं कहीं जरूर कुछ ना कुछ नंबर तो काट ही देगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये आपको पता कि आयतन है, तो इसकी इकाई भी लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो इकाई क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयतन जो होगा क्यूब में होता है हमेशा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, या फिर कह सकते हैं घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर क्या होगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये क्या होगा घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये होगा घन सेंटीमीटर, आपका ये मिलेगा प्रॉपर। इसका सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट आपका तरीका हो सकता है एग्जाम में करने का, कैसे आप एग्जाम में पूरा आप नंबर स्कोर कर पाए, वो तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल ये आपका द्विघात समीकरण, आपको यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे द्विघात समीकरण हल करने के लिए पहले आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये जो आपके सामने लिखा इसको करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने का मतलब यहाँ पे क्या, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख ले पहले 6x, उसके बाद यहाँ पे कितना लिख रहे 9, बराबर कितना हो सका 0 हो सका। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक, आपने ये चीज कर लिया।
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है यहाँ पे इसका जो गुणांक कितना, एक है, तो एक गुणे कितना होगा, 9 होगा। एक गुणे कितना होगा, 9 होगा। तो 9 का क्या करेंगे, हम ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुणा करने के बाद 9 देता हो और जोड़ने के बाद कितना देता हो, माइनस का यहाँ पे 6 देता हो। कितना, माइनस का 6। तो आप बोलेंगे हमारे पास एक ही दिख रहा है, माइनस का 3 और माइनस का 3। यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा, और माइनस का गुणा जब माइनस होगा तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 9 मिलेगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। यहाँ पे हमको माइनस का 6 लाना भी था। तो क्या हमारे पास मिल गया, यहाँ पे फैक्टर जो निकले माइनस का 3 और माइनस का 3 निकले यहाँ पे। तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना, 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे जरा, ये x यहाँ दोनों में कॉमन है क्या, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ से x कॉमन होगा तो बचेगा माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में कॉमन करेंगे, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो अंदर जो बचेगा x माइनस कितना बचेगा, 3 बराबर कितना होगा, 0। ये दोनों आपका ब्रैकेट हमेशा सेम होता है, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे x माइनस 3, तो यहाँ भी x माइनस 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलेंगे x माइनस 3 हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे x माइनस 3 क्या है, कॉमन दिख रहा है। जब दोनों में से आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना, माइनस का 3 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें आपके यहाँ पे सेम है, दोनों ही चीजें आपके क्या है, सेम है और गोड़े में है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो गोड़े में क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। गोड़े में क्या होगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो x माइनस कितना, 3 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों को जब वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका वर्गमूल ये आएगा, 0 का वर्गमूल ये आपका 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकला हमारा, x बराबर क्या निकला, 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मिलेगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस का 3, इसका जो मिलेगा आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर, ये लिख लीजिएगा उत्तर यहाँ पे। चलिए ठीक है, इतना क्या लिखे यहाँ पे, ये लिख लीजिए आप, इसका जो मिलेगा उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तब आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखें, हमने बताया था ना आपका, देखे दूसरा आपका त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया यहाँ पे। पहला आपका बहुविकल्पी में, दूसरा आपका यहाँ पे क्या, अति लघु उत्तरीय पूछा गया। ठीक है, दो आपके प्रश्न मिल चुके हैं त्रिकोणमिति से आपके यहाँ पे, और दोनों ही आपके सवाल जो पूछे गए हैं आपके त्रिकोणमितीय वैल्यू से पूछे गए हैं। जैसे अभी हमने बताया कि साइन 90 का मान क्या होगा, आपसे पूछेगा कॉस 90 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉट 90 का मान, कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा। पे इसी पे आपका यहाँ पे सवाल बनेगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। आप देखें, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/2 होती है। इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस यहाँ पे। अब ये साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है यहाँ पे, दोनों की वैल्यू 1/, कितना होगा, √2 होगा, स्क्वायर प्लस का साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा यहाँ पे, माइनस का √2 का वर्ग करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, रूट आपका हट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1/2 मिलेगा, माइनस का यहाँ पे कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और प्लस का 1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस, ये आधा है, ये आधा है, तो आधा आधा मिलके क्या होगा, पूरा पूरा मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन आपका चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का लगेगा।
यहाँ से क्या माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस आपका, तो हमारे पास फाइनली जो बचा एक मिला। तो इसका जो आंसर मिलेगा एक मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा? एक मिलेगा इसका आंसर। इस सवाल का जो आंसर मिलेगा भाई एक मिलेगा यहाँ पे इसका आंसर। क्यों? सही है क्या? सही दिख रहा ना? सही तो है, क्वालिटी भी सही है। चले तब आगे, अगले चलते हैं आपके प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे सवाल जो दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे? कैसे क्या करेंगे? पहले आपके पास यहाँ जो दिया है, ए के जो अवयव दिए हैं, बी के जो अवयव दिए, इसे कहते हैं अवयव, कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। आपसे पूछे ए यूनियन, ये जो सिंबल दिख रहा है यूनियन, इसे बोलते हैं यूनियन। यूनियन, ठीक है, यूनियन। यूनियन कहते हैं। ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है आपके पास है, ठीक है। इंटर क्या है? सेक्शन आपके पास यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे? इंटरसेक्शन क्या होता है आपके पास यहाँ पे? यूनियन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे, ये आपके पास जो ए है, ए के जो एलिमेंट हमने लिखा पहले, ए का जो एलिमेंट क्या दिया? एक है, तीन है, पाँच है, सात है, ये एलिमेंट। और बी के जो एलिमेंट यहाँ पे क्या है? बी के एलिमेंट आपके पास पाँच हो गया, सात, आठ, नौ, ये एलिमेंट बी के हो गए यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी, हमको क्या निकालना? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो चीज आपकी कॉमन है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है। जो चीज आपके पास कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, बाकी जो नहीं है उसको भी लिखना है। जैसे एक है तो यहाँ एक नहीं है, तो एक आपका लिखना है, लिखना है। तीन है, वहाँ पे नहीं है, तीन भी लिखिए यहाँ पे। पाँच है, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे तो पाँच लिखिए। सात है, सात है, सात लिखिए। आठ नहीं है, नौ भी नहीं है। ये आपका हो सकेगा यहाँ पे। बताइए ये होगा यहाँ पे क्या? अच्छा, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये ए यूनियन बी का हो गया। आगे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या? जो चीज आपकी कॉमन है वही लिखना है आपको, जो चीज कॉमन है वही लिखना आपको है। कॉमन क्या दिख रहा है? पाँच यहाँ पे, पाँच यहाँ पे, पाँच यहाँ पे है, पाँच यहाँ पे, सात आपका, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे। दोनों चीज हमने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, ठीक है। ये मिलेगा, इसका जो मिलेगा आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चीजें आपके हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, क्या करेंगे ऐसे सवालों को आप? बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो आंसर रहता है वो उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं रहता उसको लिख देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे आपको बता दें, यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे बहुलक निकालना है। पहली बात देखें, ये पद आपके सामने दिया है 15, 16, 17, 18, 19, ये पद है। और ये बारंबारता 2, 4, 7, 5 और कितना 3 दिया है, ये आपकी बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, कितनी बार आ रही है यहाँ पे। जैसे 15 आपका 2 बार आया है, 16 आपका 4 बार आया है, 17 क्या है 7 बार आया, 18 5 बार, 19 3 बार। बहुलक का मतलब क्या? वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आपकी आई हुई है वही होता है क्या? बहुलक होता है। तो यहाँ बात करें ना, ये जो 17 आपके सामने देखो 17, ये 17 आपका 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार आया है। तो यही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। लिखेंगे 17 7 बार, 17 7 बार आया है,
आया है, अतः अतः बहुलक, अतः बहुलक क्या होगा, 17 होगा। 7 नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, 17 होगा, 17 होगा, ना कि 7 होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुलक होगा, ना कि ये 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये तो आवृत्ति है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबार तक कितनी बार आपको दिखाता है। लेकिन जो हमारा आंसर होगा 17 होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चले आगे, चले अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आपके सामने ये था, तो क्या करेंगे जरा बताइए आप। पार्श्व चित्र में, मतलब जो आपके बगल में एक चित्र दिया है पास में, वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, बी ए सी का मान 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री दिया है तो ओ बी सी तथा ओ सी बी, कहने का मतलब आपको सब निकालना, ओ बी सी ओ सी बी, ये एंगल दोनों निकालना है यहाँ पे। ये दोनों एंगल आपको पता करना है। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो आपके थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होंगे, प्रमेय आपके यहाँ पे। पहले प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने क्या दिखता है, ये आपके सामने चाप है, ये क्या है, चाप है। हमने सर्कल का कंप्लीट करा रखा है, जाकर उस वीडियो को देखिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट वहां बताया है, उसके थ्योरम को भी, वहां पे कॉन्सेप्ट को भी बता रखा है कि ये आपका सवाल, इसके पीछे क्या आपका लॉजिक हो सकता है, वो भी हमने बता रखा है। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा वहां पे। ये होता है आपका चाप, होता है जिसे कहते हैं क्या, ये चाप है। ये क्या है, चाप, जिसे कहते हैं आर्क, ये कहते हैं आर्क, इसे कहते हैं। तो अब बताइए जरा इसको। अब एक ही इसका जो थ्योरम होती है, एक ही चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण, और उसी चाप द्वारा यहाँ पे कहाँ बना, परिधि पे जो बना कोण, इसे कहते हैं परिधि। जो किनारे के मतलब पूरा जो क्या है, परिधि है। बाकी इसका सेक्टर कर देंगे, खंड कर देंगे, उसे कहते हैं चाप कहते हैं। और पूरा भाग क्या, यहाँ से यहाँ तक की परिधि है। तो अब इसी चाप द्वारा सेंटर पे जो बना कोण है, फिर इसी चाप द्वारा कहाँ बना, परिधि बना कोण है। क्या होता है, हमेशा सेंटर वाला जो एंगल होता है डबल होता है परिधि के अपेक्षा। तो इसका देखिए डबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे आपके सामने त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग होता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे। ये वृत्त की यहाँ पे क्या है, त्रिज्या यहाँ पे है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों ही आपकी त्रिज्या है, तो ये आपके सामने त्रिभुज है। त्रिभुज में देखो दो आपके भुजा यहाँ पे क्या है, बराबर है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर आपकी हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या बताइए, अगर ये 80 डिग्री है, तो इन दोनों का जो योग होगा, कोणों का योग होगा 100 डिग्री होगा। इन दोनों का जो योग होगा, ये क्या होगा, 100 डिग्री होगा। अब 100 का आधा आधा करेंगे, क्या होगा, 50। तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50, ये भी 50। तो दोनों कोण भी हो गए बराबर, तीनों कोणों का योगफल क्या हो गया, 180 हो गया। हमसे यही पूछ भी रहा था, ओ सी बी, ओ बी सी आपसे यही पूछ भी रहा था। लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या, इस तरह से हमको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में किस प्रकार से करना है, यहाँ पे आइए बताते हैं। लिखेंगे पहले आप प्रमेय लिखेंगे। प्रमेय आपकी कौन सी यूज होगी यहाँ पे, सॉरी, देखें यहाँ पे प्रमेय आपके क्या होंगे, किसी किसी चाप द्वारा चाप द्वारा चाप द्वारा वृत्त के
वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। परिधि पर बने कोण का दूना होता है। दूना होता है या दो गुना होता भी कह सकते हैं, या दो गुना होता है। ठीक है, ये आप पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले प्रमेय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले प्रमेय लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब इसका तो आपने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हमको जो निकालना है BOC, ये BOC एंगल BOC जो होता है डबल होता है। किसका डबल? जो आपकी परिधि पे बन रहा है इसका देखिए डबल होगा, तो 2 गुणे एंगल BAC इसका देखिए डबल होगा यहाँ पे। तो अब इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। किसकी? ये एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितना, 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 80 आ जाएगी, 80। इसकी क्या आ गई, 80 आ गई। ये आपके सामने निकाला है यहाँ पे। फिर लिखेंगे आगे, यहाँ पे आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे आप कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये तो हो गया। यहाँ पे बात करते आगे। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज आपके सामने जो दिया BOC, ये त्रिभुज आपके सामने जो है लिखेंगे आगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये आगे आप जो भैया लिखेंगे यहाँ पे ना, आगे जो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज BOC में क्या करेंगे, एंगल O प्लस एंगल B और एंगल C, एंगल क्या करेंगे यहाँ पे C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो O की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 80 डिग्री। O की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, प्लस एंगल यहाँ पे B और एंगल C बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा बात अब बताइए, ये दोनों आपके यहाँ पे एंगल क्या है, बराबर है। कैसे है बराबर, आप लिखेंगे ये त्रिज्या है वृत्त की OB और OC जो भुजा है, OB और OC जो भुजा है बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये इसको लिखेगा जरूर भाई, इतना लिखेगा। OB और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है ना, क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है बराबर होती हैं। कहीं से आप बनाइए, जैसे आपके पास सर्कल होगा, ये सेंटर होगा, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, जो भी होती है यहाँ पे त्रिज्या बराबर होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये OB और OC क्या थी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं थी।
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक, अब आगे, अब दो आपके यहाँ पे क्या है, अगर दो आपके यहाँ पे भुजा बराबर है तो दो आप यहाँ पे कह देंगे कोण भी बराबर है। क्यों? अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 80 डिग्री, या तो आगे लिख लीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और आगे लिखिए यहाँ पे, तो ये एंगल यहाँ पे हमको जो निकालना है क्या, बी और सी दोनों निकालना। तो लिखिए अच्छा ए भी लिखिए यहाँ पे, हमने क्या कर दिया यहाँ पे एंगल सी के आसन पे बी रख दिया यहाँ पे। ऐसा क्यों, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे एंगल एंगल आपके यहाँ पे बी और सी, एंगल बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, एंगल बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पे। तो ये आपके दोनों को जोड़ेंगे 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, एंगल 2 भी आ जाएगा, और 80 को उधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस कितना होगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं जरा, और आगे ले चलते हैं इसको, आगे और ले चलते हैं भाई इसको, छोटा हो जाए, काहे छोटा नहीं, शर्मा रहा लगता क्या। ये क्या होगा, 2 एंगल बी होगा ना, तो यहाँ पे 2 एंगल बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, घटाएंगे 100 आ गया, तो इसको 2 को उधर ले जाएंगे, तो एंगल बी बराबर कितना आ गया, 100 बटे कितना आ सका, 2 आ सका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई, एंगल बी की वैल्यू 50। तो लिखेंगे तो एंगल सी बराबर भी क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल बी और सी की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, यहाँ पे एंगल बी और सी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी एंगल बी और सी की वैल्यू जो आ गई। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे एंगल बी एंगल सी की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 50 डिग्री आपकी आ गई। ठीक है, लेंदी थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, टाइम भी लगा, लेकिन हाँ भाई इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाकायदे लिखना पड़ेगा। सही दिख रहा है नहीं यार, पूरा क्लियर दिख रहा है, छोटे छोटे काफी हो गए लेकिन सही दिख रहा है। ठीक है, सही दिख रहा है। सही है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिएगा, अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो दिया है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर दिया है, बाग के बीच बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का जो खर्च है वो 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, 12 रुपया वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब पता क्या है, ये चीज आपके सामने जो दी, इसका जो खर्च है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप एक वर्ग, जैसे आप क्या करते हैं, एक वर्ग मीटर जो मिट्टी आप डलवाते उसका जो खर्च आता है, ये 12 रुपया आता है। एक वर्ग मिट्टी आप क्या करते हैं, जब डलवाते हैं तो उसका जो खर्च आता है 12 रुपया आता है आपका। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो हमको निकालना पड़ेगा, ये वर्ग जो दिखा था, वर्ग मीटर का दिखा क्षेत्रफल, तो हमको निकालना पड़ेगा, जो रास्ते का निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते का निकल गया क्षेत्रफल, जो चीज आपसे पूछे उससे गुणा कर देंगे। ये जो एक वर्ग मीटर का जो खर्च इतना है, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल के मतलब निकाल देंगे वहां से। तो पहले निकालेंगे रास्ते का भैया, तो रास्ते कैसे निकलेंगे, पहले आइए यहाँ पे समझाते हैं आपको। एक यहाँ पे लिया आयत, लिया क्या लिया, आयत लिया हमने, क्या लिया, आयत हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रास्ता बना लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रास्ता बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास रास्ता बन गया, यहाँ पे ये रास्ता बना लिया हमने। फिर आगे क्या करेंगे आप,
ये देखिए आपके सामने हमने क्या किया, रास्ता बंदा बना लिया, बीचों बीच बना लिया। ठीक है, बीचों बीच क्या किया। अब जो इसका यहाँ पे दिया है सवाल में 180 मीटर क्या है, लंबा है। 180 मीटर क्या दिया, लंबा दिया है। और 120 मीटर क्या दिया, चौड़ाई दिया है। ये 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है, ये क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। और ये क्या दिया है, लंबाई दिया है। ये क्या दिया, लंबाई दिया यहाँ पे। ठीक है, 180 मीटर ये दिया है, 120 मीटर आपका यहाँ पे लंबाई, आपका चौड़ाई दिया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हमको निकालना रास्ते का, निकालना ये क्षेत्रफल जो निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। और ये चौड़ाई जो दिखा, रास्ते का जो चौड़ाई दिया 3 मीटर दिया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई दिया है आपका, ये कितना दिया है यहाँ पे, ये 3 दिया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई दिया 3 मीटर दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 3 मीटर आपका यहाँ पे दिया है ये चौड़ाई रास्ते की। ठीक है, ये 3 मीटर आपके यहाँ पे दिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पे। अब जो रास्ते का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे, आपका जो ये क्षेत्रफल दिख रहा है आयते का आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, रास्ता जो दिख रहा है ये भी आयताकार ही है, आयताकार ही है ना। आप बताइए जरा, अगर ये इसकी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये अगर इसकी यहाँ पे क्या है, ये क्या है, चौड़ाई यहाँ पे, ये क्या है, 3 मीटर अगर चौड़ाई है तो इसके जो यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी, ये लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 180 आ जाएगी। 180 मीटर क्या है, ये इसके जो आपके सामने ये आयत जो दिख रहा था आयत, तो इसकी चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। तो आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का निकालेंगे क्षेत्रफल, निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और चौड़ाई कितना, 3 है। अभी इसका भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए चौड़ाई है तो ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये लंबाई, लंबाई कितना दिया, 120 मीटर, चौड़ाई ये लंबाई 120 मीटर, 3 गुणे कितना होगा, 120 होगा, माइनस का यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस ये तो ठीक है हमारे भाई, ये माइनस क्यों करें ये भी आपको बता दें। यहाँ पे ये इसका रास्ते का ये चौड़ा आपका रास्ता का निकल गया, बाकी ये आपके चौरासा का निकल गया आपका यहाँ पे क्या, क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पार्ट यहाँ पे था ना, ये पार्ट आपका जो बीच का पार्ट था, ये 2-2 बार आपका काउंट हो, ये बीच का, ये 2-2 बार आपका काउंट होगा क्या। एक बार जब इसका निकाला आपने क्षेत्रफल तब भी ये काउंट हुआ, जब एक बार इसका आपने निकाला क्षेत्रफल इस वाले आयत का, तब भी ये एरिया आपके 2-2 बार आपके काउंट हो गए यहाँ पे। तो एक बार एरिया का करें, घटा दें, जो 2 बार आपने काउंट किया है एरिया काउंट का, एक बार घटा दें यहाँ पे। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसका जो लंबाई चौड़ाई का, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ये जो आपके सामने दिख रहा है। तो लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई, 3 इंटू कितना, 3 आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आयत का आ जाएगा यहाँ पे क्या, सॉरी आयत करें, ये रास्ते का आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 18 कितना होगा, 154 हो जाएगा। और 12 या 36, 360, उसमें से घटाएंगे कितना, 360 में से घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 59 आ जाएगा। ठीक है, अरे 360 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब सबको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5 4 9 91, 5 3 800, 800 कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ये क्या मिला, वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल जो आया, ये पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। हमको से निकालना पूरे रास्ते को यहाँ पे मिट्टी जो डलवाने का खर्च कितना होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो निकला आपके पास यहाँ पे रास्ते का निकला क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकला, रास्ते का निकला भैया क्षेत्रफल निकला। ये क्या निकला, रास्ते का जो निकला यहाँ पे क्या निकला, क्षेत्रफल निकल गया। क्यों, ये निकला रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। हमको से निकालना यहाँ पे लागत कितना खर्च आ रहा था। आप लिखेंगे यहाँ पे एक, लिखेंगे यहाँ पे 1
एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर, मीटर मिट्टी, मिट्टी डलवाने का खर्च, मिट्टी डलवाने का खर्च, खर्च कितना है? 12 रुपया है। कितना है? 12 रुपया है। तो 891, 891 वर्ग मीटर मिट्टी डलवाने का खर्च कितना आ जाएगा यहाँ पे? 891 इंटू में कितना? 891 इंटू में कितना? 12। सबको यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। 12 अट्ठे कितना होगा? 96 आ जाएगा। 12 नवा कितना? 108। और 12 इकन्ने कितना? 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10, 6 और 9 और 2, इतना रुपया आपका आ जाएगा यहाँ पे। आपका खर्च आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्या आ गया यहाँ पे? खर्च आ जाएगा। ये आपका मिलेगा यहाँ पे, उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। इस सवाल का आ जाएगा। इस सवाल का जो उत्तर मिलेगा आपके सामने 10,692 रुपया इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च आ जाएगा। ठीक है, माइक एक सही है ना? सही है। चलें आगे, बताइए, आगे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका ऐसा सवाल है जो आपके कंपटीशन के पेपर में ही पूछता है, जैसे टेट सी टेट हो गया, बाकी कोई लेखपाल का पेपर हो गया, पेट का पेपर हो गया, बाकी ये भी सवाल आपका पूछता है। ये काफ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले बात करें, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका सवाल। ठीक है, ये तो मान लीजिए बहुत कम, बाकी ये भी उतना नहीं पूछता एग्ज़ाम में। ये भी आपका सवाल पूछता है, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछता है आपका। ठीक है, ये भी आसान था, मतलब कहने मतलब जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं इसका कम से कम 60% आपका सवाल आने वाले जो परीक्षा आपके होती है कॉम्पिटिशन की, उसमें भी पूछता है आपका। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे 16वें सवाल पे आ चुके हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं कहाँ? 16वें सवाल पे आ चुके हैं। आपका यहाँ पे 16 नंबर पे आ चुके हैं। तो जरा आप बताइए, तब यहाँ पे 16वें सवाल पे आ चुके हैं। तो सवाल क्या बोला है यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी, वो भी पूर्ण वर्ग निकालना, 6 अंकों के निकालना है यहाँ पे। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? जरा बताइए यहाँ पे। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है 3, और 3 कितना? 6। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या कर, इसमें से कितना घटाया जाए, इसमें से कितना घटाया जाए, कितना मतलब घटा दिया जाए कि वो संख्या क्या हो जाए? एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे समझ पा रहे हैं क्या आप? क्यों? तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा कितना? 9, 9, 9, 9, 9, 9। इसका सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भाग विधि से आप निकालेंगे। यहाँ पे ये 2 का बनाएंगे जोड़ा। ठीक है, 2 का बनाए जोड़ा। तो यहाँ देखिए 99 है, तो ये 9 हमने लिखा। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि 99 से ज़्यादा ना हो पाए। जैसे यहाँ पे 10 10 में 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81। तो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, और यहाँ पे 9 लिखा। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना 81। समझ पाए आप? 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। ठीक, 9 और 9 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 9 गुणे 9 करेंगे 81 आ जाएगा। जो आपको घटाना है, यहाँ घटाएंगे कितना मिलेगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे? ये आपका भाग नहीं जा पाएगा यहाँ पे, कि जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि रूल आपका जो होता है इसको हम यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ पे इसको हमने क्या क्या उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, जो हमने क्या क्या उतार लिया। अब ये जो बना आपके पास 1800 कितना? 99। कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार ले जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार ले जाइए। यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा।
तो इन दोनों को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 कितना 81 हो जाएगा, क्या 9 9 कितना 81 हो जाएगा। आपके पास हासिल कितना 8, तो 18 में कितना होता है 162 होता है, उसमें जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे 100 कितना मिलेगा 70 मिल जाएगा, 100 कितना मिलेगा 70 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे आप, घटाने के बाद कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, ये आपके यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे फिर 9 बार ले जाइए, यहाँ पे 9 बार आपकी भाग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, भाग ले जाएंगे, फिर 9 बार ले जाएंगे तो कितना आपका मिलेगा, यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, 9 9 कितना होगा 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये भी आपका यहाँ पे 1998 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 में कितना होगा 81 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हासिल, 9 8 कितना 72, 9 8 72, 72 और कितना होगा यहाँ पे 8 80 हो जाएगा, 8 हासिल आ जाएगा, कितना 8 हासिल हो जाएगा। 19 नवा 171 होगा, 171 में जोड़ेंगे 8 तो कितना होगा 179 आ जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 79 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना यहाँ से हासिल लेंगे 18, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी क्या, ज़रा बताइएगा हमको तो, सही है क्या। ये 8 ये 9, बाकी यहाँ से 18 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 में से घटाएंगे इतना आ जाएगा। तो ये बचा आपके पास क्या शेषफल बचा, ये क्या बचा शेषफल। अगर ये शेषफल नहीं बचता तो हमारा जो ये नंबर होता पूर्ण वर्ग होता, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये संख्या जो 19 19 का 99 99 99 इतना में से क्या करेंगे यहाँ पे 1998 घटाने पर में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये लिखिएगा लास्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से आप घटाएंगे 3 3 6 माइनस 1998 घटाएंगे, घटाने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा, घटाने के बाद भाई क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, ये 99 मिलेगा। तो ये हमारे पास जब मिल गए 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या मिल गई, जो आपके क्या है पूर्ण वर्ग है, जो आपके क्या है पूर्ण वर्ग आपके है। ठीक है, छह अंकों के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग आपके मिल गई यहाँ पे, सही है। तो ये 2 आपके सवाल और बचे हुए हैं, उसको भी खत्म करते हैं, 1 घंटा तो हो ही गया। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते, भूख भी लगी है। अगला सवाल, अब सवाल जो बोला, एक आयताकार बाग की जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक, यदि बाग का क्षेत्रफल इतना है तो आपसे पूछा है बाग की लंबाई क्या होगी, तो जरा आप बनाए, प्यारा सा बाग हमने बना दिया लंबाई चौड़ाई का। ठीक, आयताकार हमने क्या किया, बाग बना दिया यहाँ पे। ठीक, इसकी लंबाई कितना दिया है, जो बोला है खुदा आपका बोला है यहाँ पे क्या, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हमने माना क्या, मानेंगे क्या, बाग की जो लंबाई यहाँ पे माना, लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई कितना मान लिया, x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया। तो बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3x मीटर आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये अगर चौड़ाई आपकी x मीटर है, ये चौड़ाई कितनी x मीटर है, तो लंबाई कितनी है 3x मीटर है।
ये आपके आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाग का क्षेत्रफल, तो बाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यहाँ पे, लंबाई और कितना होगा यहाँ पे, चौड़ाई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। लंबाई क्या यहाँ पे दिया गया है, लंबाई कितना है भैया यहाँ पे 3x है, और चौड़ाई कितना है, x दिया गया है। ये क्षेत्रफल कितना सवाल में दिया है, 200 दिया है, 43 दिया है। ठीक, 243 क्या, बाग का क्षेत्रफल, लंबाई आपके 3x है, चौड़ाई x है। इन दोनों का क्या करेंगे, जरा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इन दोनों का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, तो 200 कितना 43 है। तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे कितना 24, 3 एक 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला यहाँ पे, 81 मिल गया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर बराबर 81 मिल गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे नीचे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो मान 81 है, तो वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये मिलेगा। तो एक्स का मान तो निकल गया यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है, बाग के निकाल लंबाई। तो लिखेंगे अतः अतः बाग की अतः बाग की लंबाई अतः बाग की लंबाई कितना है, 3x है। 3 गुणे कितना x, x कितना 9 निकला है, 9, तो क्या मिलेगा 27 मीटर आपका आ जाएगा। 27 का आ जाएगा मीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यही क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। 27 मीटर क्या आ गई, बाग की आ गई यहाँ पे लंबाई आ गई। 27 मीटर क्या आ गई, बाग की लंबाई आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये आपका था प्रॉपर आपका सॉल्यूशन था इस सवाल का। यहाँ पे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला इसका निकालना है, गुणनखंड निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जो लोग मतलब अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे अलजेब्रा तो बहुत आसानी से कर देंगे। ये आपका सवाल जो है ना, सिंपल सा आपका पूर्ण वर्ग बना है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब पता क्या है, ये एक्स स्क्वायर इसको लिख लिया हमने, ये 9 बटे कितना 4 है, 9 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 का होल वर्ग कह सकते हैं क्या, ऐसा होगा यहाँ पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, हमको चाहिए 2ab चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, 2ab, ए का मतलब कितना x होगा, और बी का मतलब कितना, ये 3 बटे कितना 2। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा आपके पास। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3x ही मिलेगा। ये चीज आपने जो लिखी है ना, बस थोड़ा सा हमने क्या किया यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कह सकते हैं कर लिया हमने। तो ये चीजें आपके जो मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मिल गए यहाँ पे। तो हमारे पास क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हमारे पास क्या मिला x प्लस 3/2 का यहाँ पे क्या कर लिया, होल वर्ग कर लिया। ठीक है, ये इसका क्या गुणनखंड आ गया कहने का मतलब। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर ले तो इसको 2 बार ले सकते हैं। वैसे ये भी आपका सही यहाँ तक लिखते हैं, ये 2 बार आपका यहाँ पे दिखा रहा वर्ग जो दिखा 2 बार कहने का मतलब यहाँ पे x प्लस 3/2, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 बटे कितना 2, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसका जो आएगा गुणनखंड आ जाएगा। तो ये पूरा आपका जो 18 आपके प्रश्न पूछे गए थे डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के पेपर में, सारे प्रश्न को जो हमने हल किया है, ये ऐसा आपका सलूशन है ना, गारंटी लेते हैं यार कि आप ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो पेपर में 100% स्कोर करके आएंगे। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगला जो आपका यहाँ पे सेशन लेके आएंगे 2020 के पेपर को लेके आएंगे,
उसको भी मतलब काफ़ी बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।